जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति विज्ञान के अंदर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की। तो भारतीय संविधान की धारा 74, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, भारतीय संविधान की धारा जो है 74 के अंदर, भारतीय संविधान की धारा 74 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। भारतीय संविधान की धारा 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब इसके बाद में ये चीज है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति धारा 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उसको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। तो सीधी बात यह है कि धारा 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श से, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। अब ये मंत्रिपरिषद क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि धारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति धारा 75 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ही इसको प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। याद रखना है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। त्याग पत्र देखिएगा, धारा 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री किसको बनाता है? जो बहुमत दल का नेता होता है, जिस दल का बहुमत ज्यादा होता है या जिसकी सीटें ज्यादा होती है लोकसभा के अंदर, उसी दल के नेता को, व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करता है। और इस प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद होती है और इस मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इसके बाद धारा 77 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है विभागों का वितरण करता है। मतलब जो मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देता है, अलग अलग उनको जो है विभाग देता है। और उनको किसी को कृषि मंत्री, किसी को रेल मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को वाणिज्य मंत्री, इस प्रकार से वो अलग अलग विभागों का वितरण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और किस धारा के अनुसार करता है? धारा 77 के अनुसार। इसके बाद में धारा 78 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो आपके प्रधानमंत्री से कार्यपालिका संबंधी जानकारी, सूचना मांग सकता है। कौन मांगता है? राष्ट्रपति मांगता है। किससे मांगता है? प्रधानमंत्री से मांगता है। किस धारा के अकॉर्डिंग? धारा 78 के अनुसार। तो 44वां संविधान संशोधन ये है
और 42वां और 44वां संविधान संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री से सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री अपनी कार्यपालिका संबंधी सूचनाएं उसको प्रदान करता है। और इसके बाद में जो हम लोग देख सकते हैं कि मंत्री परिषद जो होती है, ये मंत्री परिषद कुछ इस प्रकार की होती है। मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद जो है मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, इसके बाद में राज्य मंत्री, इसके बाद में उप मंत्री और उसके बाद में संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, देखिए संसदीय सचिव जो होते हैं वो मंत्री परिषद का भाग नहीं होते हैं, ये अलग एक कोच जोड़ी हुई है। लेकिन मंत्री परिषद जो होती है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों से मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण होता है। और इसके बाद में ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये मंत्रिमंडल होता है। याद रखिए, मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद का भाग होता है। मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद का भाग होता है, और इसको हम लोग कैबिनेट मंत्रियों के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनके पास में स्वतंत्र डिपार्टमेंट होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। कोई रेल मंत्री होता है, कोई कृषि मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री होता है। और एक व्यक्ति के पास में एक से अधिक विभाग भी हो सकते हैं। कोई रेल मंत्री और कृषि मंत्री दोनों भी है, कोई शिक्षा मंत्री और वाणिज्य मंत्री दोनों है। मतलब एक व्यक्ति के पास में 2-2 विभाग, 3-3 विभाग, 4-4 विभाग भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो मूल मंत्री होते हैं, मतलब मुख्य जो मंत्री होते हैं, उनको हम कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं, और इसको हमारी राजनीतिक भाषा में मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री जो होते हैं इनके पास भी कभी-कभी स्वतंत्र प्रभार होता है, और ये भी जो है इनकी कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं। इसके बाद में आगे आता है उप मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच की कड़ी होती है। मतलब कैबिनेट मंत्रियों की सहायता भी करते हैं और राज्य मंत्री की सहायता भी करते हैं। तो इस प्रकार के मंत्रियों को उप मंत्री के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके पास में स्वतंत्र डिपार्टमेंट नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभाग या विभाग नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी जो मंत्री परिषद है इसके अंदर मूल रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। लेकिन एक ये संसदीय सचिव भी है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री पद के लिए कोई व्यक्ति आता है, आगे आता है, और वो अपने वोट मांगने के लिए अलग अलग एरिया में जाता है, तो उससे वादा करता है कि भाई मैं जीतने के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में तेरे को मंत्री बना दूंगा। तब वो जीत जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन इन व्यक्तियों को भूल जाता है जिनसे वो वादा किया। फिर वो बोलते हैं कि साहब आपने हमसे वादा किया था मंत्री बनाने का, कि हाँ साहब मैं तो भूल गया। तो बाद में इनको संसदीय सचिव बनाया जाता है। ये संसद के सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं, लेकिन इनके पास में किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, स्वतंत्र विभाग नहीं होता है, केवल एक मंत्री नाम होता है। लेकिन ये वेतन और भत्ते भी जो है इनको मंत्रियों की तरह प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी मंत्री परिषद है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं जिनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है? ये 6 या 7 व्यक्ति मंत्री जो है आपके होते हैं। अब एक बात आगे और है, 51वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि समस्त जो आपके मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा की 15% होगी। कितनी होगी? 15%। तो देख सकते हैं कि 15/100 × 550। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कितने हो सकते हैं? 15×5 = 7, 15×5 और 7 = 82। ये देखिए, फिर 10 का भाग लगा, मतलब ये है कि 82 से लगा करके 83 व्यक्ति जो होते हैं वो मंत्री होते हैं हमारे इस आपके लोकसभा के अंदर। तो इस प्रकार से ये है कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं और कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री है वो सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री भी खुद एक प्रकार का मंत्री होता है। उसके पास भी अलग अलग प्रकार के स्वतंत्र प्रभार या डिपार्टमेंट होते हैं, और वो जो है आपके सभी मंत्रियों की जो है वो कमांड करता है या उस नेतृत्व करता है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा है।
और इसके बाद में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।